हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का हल करें 10.2 का 4 नंबर का सवाल लेकर आए। 4 नंबर में देखिए दिया क्या है। सबसे पहला नंबर सवाल, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 10:11 हो तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, अनुपात चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह के आते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए। सबसे पहले तो देखिए आपका जो भी अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, वो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का वास्तविक मान नहीं है, वो रेशियो है। ठीक है, तो इसका वास्तविक मान हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है कि क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य, कितना दिया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 10:11। इसका मतलब रेशियो को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। ठीक है, माना कि क्रय मूल्य बराबर, जब भी रेशियो होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक चल राशि लगा करके इसका मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया जाए कि क्रय मूल्य 10x रुपया है। ठीक है, इसलिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जब इससे x से मल्टीप्लाई किए हैं तो रेशियो कहने का मतलब इसमें भी आपको x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 11x रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब लाभ आराम से आप निकाल सकते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब मान आप बैठा दीजिए, विक्रय मूल्य है 11x, क्रय मूल्य है 10x, चाहे जो भी मान हो आप इस तरह से बना सकते हैं। घटाएंगे तो x रुपया आएगा। अब आप लाभ प्रतिशत का सूत्र बैठा के आराम से निकाल सकते हैं मान। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ के जगह पे आप x बैठाएंगे 100 और क्रय मूल्य के जगह पे, चूंकि क्रय मूल्य 10x है तो यहाँ पे आपको 10x बैठाना है। x को काट दीजिए, कैंसिल करिए, और 10 को 100 से काटिए 10 बार में। आपका आंसर निकल के आया है 10%। तो आप ढूंढेंगे यहाँ पे कि 10% कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 10:11 हो तो लाभ का प्रतिशत 9 होगा, 11 होगा, 10.1/9 होगा, या फिर 10 होगा। तो आंसर आपका सटीक क्या है, डी नंबर। ये चूंकि प्रतिशत में दिया है, यहाँ पे प्रतिशत सबका लगेगा। ठीक है, ऑप्शन में प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये प्रतिशत ही समझना पड़ेगा। तो क्या होगा आंसर इसका, 10%। तो इस तरीके का सवाल कुछ भी आए, जैसे यहाँ पे 20 आए, 21 आए, ठीक है, 20 आए, 22 आए, 20 आए, 23 आए, तो हर हालत में आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके स्क्रीन पर एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया है। एक किताब को 10 रुपये में खरीद कर 60 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको क्रय विक्रय दे दिया गया है, तो बनाना बहुत ही आसान है कि नहीं है। दिया गया है कि क्रय मूल्य बराबर, किताब का क्रय मूल्य बराबर 40 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 60 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम है। ठीक है, इसलिए लाभ होगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। इसलिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है।
विक्रय मूल्य के जगह पर 60 और क्रय मूल्य के जगह पर 40 बैठा लेंगे। आएगा कितना? 20 रुपीज़। अब 20 रुपया आ गया आपको लाभ। तो अब लाभ प्रतिशत का सूत्र बैठा दीजिए, लाभ प्रतिशत, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है। लाभ प्रतिशत बराबर अभी अभी लाभ प्रतिशत का सूत्र बताया गया, लाभ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए 20 गुना 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसका? 40 रुपया। आप 0 0 काट सकते हैं और 2 का टेबल से इसको काट सकते हैं, 2 को यहाँ से काट सकते हैं। कितना आ गया इसका आंसर? 50%। अब आपको ढूंढना है कि 50% इसमें कहाँ दिया गया है। तो देखिए 50%, 33.1/3%, 20%, 30%। तो आंसर आपका कितना आ गया? तो 50% आपका आंसर आ गया। तो इसलिए आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 50%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक कमीज को 360 रुपये में बेचने से 10% का हानि होती है, तो कमीज का क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, क्या क्या दिया गया है बताइए। दिया गया है कि कमीज का क्रय मूल्य कितना दिया है? 1 मिनट, क्रय मूल्य दिया नहीं है, क्रय मूल्य हमें निकालनी है। तो इसलिए क्रय मूल्य बराबर वाट, और कमीज का दिया गया है, कमीज का विक्रय मूल्य है ना, कितना दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ पे 360 रुपये। ठीक है, कमीज का क्रय मूल्य हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है वो लिख लीजिए। लाभ नहीं दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? हानि प्रतिशत दिया हुआ है 10%। ठीक है, इसलिए क्रय मूल्य, जब भी हानि होता है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि प्रतिशत और मल्टीप्लाई विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सूत्र आपको मालूम ही होना चाहिए। अब देखिए इसका मान धीरे धीरे हम रख रहे हैं। क्या क्या रखेंगे बोलिए? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है? 10, मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 360 से। ठीक है, विक्रय मूल्य अब आएगा 100 डिवाइडेड बाय 90 और मल्टीप्लाई 360। 0 0 पहले कैंसिल करिए, फिर 9 से काट दीजिए। आया कि 400 रुपया आया। इसका मतलब कमीज को 400 रुपये में खरीद कर वो 360 रुपये में बेचा, तभी जा कर के इसे क्या हुआ? हानि हो गया 10%। तो अब बताइए इसमें 400 कहाँ है? बी नंबर में क्या है? 400 रुपया, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो आसानी से इसका मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। 4 नंबर का क्वेश्चन, 20% छूट देकर बेचने से एक ज्यामिति बक्से का विक्रय मूल्य 48 रुपया होता है, तो इसका निर्धारित मूल्य कितना होता है? देखिए जो पूछा जाता है उसी को मान लेना चाहिए। ठीक है, तो निर्धारित मूल्य मानना पड़ेगा। माना कि जो छूट दिया जाता है वो निर्धारित मूल्य पर ही दिया जाता है, तो माना कि निर्धारित मूल्य क्या है? निर्धारित मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, छूट कितना परसेंट दिया? छूट परसेंट दिया है 20%। ठीक है, चूँकि यहाँ पे बेचा कितना में बक्सा को? तो 48 रुपया में। बॉक्स का ज्यामिति बक्सा है का विक्रय मूल्य कितना में बेचा है? 48 रुपये में बेचा है। ठीक है,
अच्छा, जो विक्रय मूल्य होगा उसका, इसका मतलब है कि निर्धारित मूल्य में वो 20% का छूट देगा, यानी x जो निर्धारित मूल्य है उसमें माइनस करिए x का 20%, यानी 20/100 बराबर किसके हो जाएंगे 48। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जितना निर्धारित मूल्य है उसमें आपको छूट देना है 20%। क्या हो जाएगा x माइनस इसको काट दीजिए x/5 = 48। अब यहाँ पे इसको भिन्न का घटाव अगर करेंगे 5x - x/5 = 48। 4x / 5 48/1। अब क्या करना है आपको, क्रॉस गुना 4x बराबर 48 × 5 और x बराबर अगर निकालना है तो 48 × 5 और डिवाइड हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और x बराबर कितना निकल के आया 60। तो इसका मतलब इसलिए बॉक्स का निर्धारित मूल्य, हमें क्या पूछा गया, निर्धारित मूल्य बराबर 60 रुपीज़। ठीक है, और यही आंसर आएगा। तो अब ऑप्शन में ढूंढिए कि 60 रुपीज़ इसमें है क्या, 60, 75, 80 और 50। आंसर क्या आ गया 50 रुपीज़, इसका 60 रुपीज़ इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 60 रुपये उसको निर्धारित मूल्य रखना पड़ेगा, तभी जा कर के उसका जो होगा वो 48 रुपये विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक खुदरा विक्रेता निर्धारित मूल्य पर 20% छूट देकर दवा को खरीद कर निर्धारित मूल्य पर इसे बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, निर्धारित मूल्य पर ही दवा को बेचता है और निर्धारित मूल्य पर उसको दवा खरीदते समय 20% का छूट मिलता है। ठीक है, माना कि दवा का निर्धारित मूल्य, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, निर्धारित मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, अच्छा, उसको निर्धारित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाता है। लिखेंगे कि दवा पर निर्धारित मूल्य, निर्धारित मूल्य का 20% छूट दी जाती है, इसलिए दवा का क्रय मूल्य कितना होगा, दवा का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए x रुपया दवा का दाम है, उसको क्या कर रहा है 20% छोड़ दे रहा है, तो यानी x का 20/100 ही छोड़ेगा। ठीक है, 20/25 100, ठीक, बराबर 5x - x/5। एक ही बार कर दिए हैं इसको, x - x/5 को भी इनका जोड़ कर दिए। ठीक, अब आता है वो दवा को खरीद कितना में रहा है, तो दवा को खरीद रहा है वो 4x/5 रुपये में। ठीक है, लेकिन बेचते समय क्या कर रहा है, दूसरी स्थिति में बेचते समय वो क्या कर रहा है, उसको उतना में ही बेच दे रहा है, कितना में, जितना दवा का निर्धारित मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना, तो 4x/5 रुपया, इतना में ही वो बेच दे रहा है। ठीक है, इतना में, एक मिनट, निर्धारित मूल्य पर बेच दे रहा है। यहाँ पर क्या है कि ये इतना में तो दवा खरीदा है, तो इसका दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य तो इसका यही होगा। ठीक है, दवा इतना में खरीदा है तो दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य इसका हो जाएगा कितना, तो 4x/5 रुपया। लेकिन बेचते समय वो क्या कर रहा है कि वो निर्धारित मूल्य पर बेच रहा है, यानी x रुपया में ही बेच दे रहा है, इसलिए इसको लाभ कितना होगा, लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की जगह पे आप बैठा देंगे x माइनस 4x/5। अब इसका लाभ कितना हुआ, 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5। x/5 रुपया इसको लाभ हो रहा है। जब लाभ हमको पता चल गया, क्रय मूल्य भी पता चल गया, ठीक है, क्रय मूल्य ये है तो लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य बराबर लाभ की जगह पे x/5 इंटू 100 और क्रय मूल्य के जगह पे आपको बैठाना होगा 4x/5। ठीक है, अब इसी को आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से, इसको हम किस तरह से करते हैं। x/5 जैसे है वैसे लिखिए, मल्टीप्लाई 100/1 कर सकते हैं और इसको उलट करके गुना कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। x काट लीजिए, 5 5 भी काट लीजिए और 4 से काट दीजिए 25 चौक 100, यानी इसको 25% फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब ढूंढते हैं कि यहाँ पे 25% कहाँ पे है। 25% बी नंबर में ऑप्शन है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा 25%। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। क्लियर? तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आज आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।